अमेरिका और भारत एक दूसरे को 21वीं सदी का सबसे अहम स्ट्रैटेजिक पार्टनर बताते आए हैं। हर फ्रंट पर एक साथ खड़े नजर आए हैं। लेकिन चुनावी फिजा है साहब, चुनावी फिजाओं के बीच दोनों देशों के दरमियान कुछ तल्खियां भी उभर कर नजर आ रही। चुनाव करीब है तो अमेरिका का पुराना भूत फिर से जाग गया है। वही सेक्युलरिज्म और धार्मिक सहिष्णुता वाला। आदत से मजबूर अमेरिका ने भारत पर रिलीजन और फेथ के आधार पर भेदभाव का आरोप लगा दिया है। वैसे तो ये अमेरिका की पुरानी आदत है, अपने ही सहयोगियों को टीज करना, लेकिन इस बार अपने जो जयशंकर साहब हैं वो भी फुल मूड में नजर आ रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत के सेक्युलरिज्म पर जब सवाल उठाए तो भारत ने भी झन्नाटेदार जवाब दिया और पब्लिकली अमेरिका को फटकार लगा दी। इंडिया ने कहा कि अमेरिका को अपने देश में वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी होगी तो करे, लेकिन उसके लिए भारत को मोहरा बनाने की जरूरत नहीं है। और ये एक झलक थी। भारत खालिस्तान मामले में अपने अमेरिका और उसके साथियों की मनमर्जी टॉलरेट नहीं करेगा। भारत ने भले ही अलगाववादी ताकतों का सीधा जिक्र ना किया हो, लेकिन मैसेज क्लियर था और वो ये कि देश की संप्रभुता और अखंडता की कीमत पर किसी की भी साझेदारी को अहमियत नहीं दी जाएगी, फिर चाहे वो सामरिक हो या रणनीतिक। तो बर्निंग क्वेश्चन ये है कि क्या भारत का इन देशों के साथ आपसी भरोसा घटने तो नहीं लग गया? और ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अपने पहले विदेश दौरे पर जाने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने चुना है अपने पुराने और भरोसेमंद साथी रूस को। ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद एक पहली बायलैटरल मीटिंग होने वाली है, वो रूस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही मॉस्को जाकर व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत करेंगे और जाहिर है रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन के साथ उनकी ये मुलाकात अमेरिका को शायद ही पसंद आए, और वो भी तब जब पुतिन भी चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले चीन गए और फिर वहां से उत्तर कोरिया, जहां उनकी तानाशाही किम जोंग उनके साथ ड्राइविंग की तस्वीरें बहुत वायरल हुई, उसने सुर्खियां भी बटोरी। समीकरण साफ है, अगर अमेरिका यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर पश्चिमी ब्लॉक को रूस के खिलाफ गोलबंद करना चाहता है तो फिर रूस भी खुलकर उसके कट्टर दुश्मनों के साथ आने को तैयार है, और फिर चाहे वो ईरान हो, चाइना हो या फिर नॉर्थ कोरिया। यानी जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से देखें तो अब कोल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसी सिचुएशन बनती दिख रही है जहां फिर से दुनिया दो ध्रुवों के बीच बंटती नजर आ रही है, क्योंकि लंबे समय तक अमेरिका यही चाहता था कि यूनिपोलर रहे और रहा भी। लेकिन सवाल यह है कि लगातार मल्टीपोलर ऑर्डर की बात करने वाला भारत इन दो ध्रुवों के बीच कहां है? और एक और सवाल है, क्या भारत इनमें से किसी को भी नाराज करने का जोखिम उठा सकता है? तो जनाब, इस सवाल का जवाब आप पीएम मोदी के रशिया दौरे में ढूंढ सकते हैं। वहां की बॉडी लैंग्वेज, वहां के जो तस्वीरें आएंगी उसमें काफी कुछ आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब क्रेमलिन में व्लादिमीर पुतिन के साथ साथ मिल रहे होंगे तो दूसरे फ्रेम में आपको उनकी जेलेंस्की के साथ गले मिलती हुई तस्वीरें भी ध्यान से देखनी होंगी। दरअसल यही मोदी का स्टाइल रहा है, ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर। उस रिजीम में इंडिया जो भी लगातार जिस तरीके से इंडिया का बिहेवियर दूसरे देशों के साथ रहा, वो अपने एक अलग स्टैंड के साथ रहा। लगभग इसी डिप्लोमेसी को फॉलो करता पहले भी आया है और इस 5 साल में भी उसी डिप्लोमेसी को फॉलो करता नजर आएगा। फिर चाहे रूस हो और यूक्रेन के बीच जो संतुलन साधने की बात हो या फिर इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच हो। वैसे भी जियोपॉलिटिक्स संतुलन का ही खेल है, लेकिन
हम एक बार फिर, और इसी संतुलन के लिए मैं एक बार फिर आपको कहूंगी कि जो जियोपॉलिटिक्स को हम संतुलन की स्ट्रैटेजी और पॉलिटिक्स बताते हैं, भारत ने पिछले 5 सालों में, या यूं कहें कि पिछले 10 सालों में, इस संतुलन को बखूबी निभाकर ये बता दिया है कि वो अपना एक स्टैंड रखता है, वो किसी और के हिसाब से नहीं चलता।